समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। अब आप लोग बताएंगे कि जो मैं इतना बताया इतना समझ आया? मानसूनी जलवायु कैसे है या उष्ण कटिबंधीय जलवायु में किस तरीके से है? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब ITCZ भारत की जलवायु समझने के बाद में भारत की जलवायु के निर्धारण में प्रमुख भूमिका किसकी है? ITCZ। I इंट्रा, T फॉर ट्रॉपिकल, कन्वर्जन जोन। अंतरा उष्ण अभिसरण जोन मतलब क्षेत्र। अभिसरण का मतलब क्या है? कोई भी दो चीजों का एक जगह पर आकर मिलना, अभिसरित होना। और अपसरण क्या है? किसी भी दो चार चीजों का अलग अलग बाहर की तरफ फैल जाना। अभिसरण का मतलब है किन्हीं दो चीजों का एक जगह पर आकर मिलना। यहां अभिसरण किसका हो रहा है? पवन का। पवनों का अभिसरण हो रहा है, हवाएं एक जगह पर आकर मिल रही हैं। अंतरा उष्ण क्षेत्र है जहां पर पवनों के द्वारा अभिसरण हो रहा है, और वह एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पवन, एक ऐसा उष्ण क्षेत्र जहां पवन अभिसरित होती है। सीधा हिंदी मतलब इसका यह है, ऐसा क्षेत्र जहां पवनें आकर अभिसरित होती हैं या आपस में मिलती हैं। कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण, और अपसरण डाइवर्जन मतलब फैलना। डाइवर्जेंस मतलब फैलना, कन्वर्जन मतलब मिलना। अब एक ऐसी कोई जगह मान लीजिए, यह ITCZ एक ऐसी पेटी है, एक ऐसी पेटी है, मान लिया ये ITCZ है। ITCZ में भी वही कॉन्सेप्ट, जब सूर्य सामने है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यहां का टेम्परेचर अधिक हुआ, यहां पर लो प्रेशर, दाब कम हुआ, यहां से हवाएं ऊपर की तरफ, 3D तो नहीं है लेकिन आप समझेंगे, यहां से हवाएं बाहर की तरफ ऐसे उठ रही हैं। लो प्रेशर, हवाएं उठ रही हैं, तो अगल बगल यहां आसपास के क्षेत्र में जहां हाई प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर का क्षेत्र है, वहां से हवाएं कुछ इस तरीके से इसको, जो हवाएं ऊपर उठ के चली आई तो यहां स्थान खाली हो गया, बीच में स्थान खाली होने की वजह उसको भरने के लिए
दोनों तरफ से हवाएं चल करके आती हैं और वह खाली स्थान को भरती हैं। यह होता है अभिसरण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पवन अभिसरित हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। ठीक, यह कुछ वर्ड मैप बना। इसमें फिर वही ये भूमध्य रेखा भारत के नीचे से, कर्क रेखा भारत के बीच से, और ये मकर रेखा नीचे की तरफ। फिर इसका नाम कर लिए भूमध्य रेखा। बड़े आराम से करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ जलवायु, ये क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से जलवायु, कल हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे मानसून का आगमन भारत में किस तरीके से होता है। ये है कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न। अब जैसे 21 जून को जब 21 जून को बोल रहे हैं, 21 मार्च की स्थिति है। 21 मार्च की स्थिति है तो पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि सूर्य यहाँ ऊपर स्थित है कर्क रेखा पर। कुछ इस तरीके से जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ यह बनेगा ITCZ। यह ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। क्योंकि सूर्य की किरण इस भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, जिस वजह से यहाँ लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। इस तरीके से, और ये यहाँ लो प्रेशर की तरफ टेम्परेचर की बेल्ट है। ये मान लिए तापमान, अधिक तापमान वाली एक और पेटी है, दूसरी पेटी है। जैसे सूर्य के ऐसे ऐसे डाइवर्जेंस ऊपर नीचे हो रही है, साल भर में वो ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे होते हुए फिर अपनी 21 मार्च को जहां के तहां आ जाएगा, जैसा मैंने पिछले ये वाले डायग्राम में बताया। हाँ, ये वाले में जैसे 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत सीधी किरणें पड़ रही हैं, वहीं घूमते घूमते जब हम लोग 21 जून की स्थिति में आते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि यह कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। वहीं आगे घूमते हुए गए तो देखा भूमध्य रेखा पर फिर आए, और उसके बाद में घूम करके फिर हम लोग मकर रेखा पर 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा होकर के 21 मार्च को पुनः यहाँ पर घूमकर आ गए। अब सूर्य की किरणें इस तरीके से जा रही हैं। यहाँ हम लोग सूर्य के
प्रकाश पड़ने से, सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होने, इंसोलेशन प्राप्त होने से यहाँ एक गर्म लो प्रेशर की बेल्ट तैयार होगी, लो प्रेशर का जोन तैयार होगा जो ITCZ होगा। जोन की कुछ स्थिति इस तरीके से है, इसी में ये जब यहाँ 21 जून है, 21 जून को, अच्छा कर्क रेखा गायब हो गई, हाँ 21 जून है, तब सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ इसके सहारे, जैसे ये सागर में, फिर स्थल पर, फिर सागर में, फिर स्थल पर, फिर सागर में, फिर स्थल पर, कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगी। ये आपको ऐसे ऊपर नीचे अधिक दिखाई पड़ रही है क्योंकि स्थलीय खंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो स्थल खंड पर यह आगे की तरफ दिखाई पड़ती हैं, जबकि सागर सतह पर, सागरी सतह पर यह जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही होती हैं लगभग उसी के पास ही दिखाई पड़ती हैं। यहां भारत में देखें, प्रायद्वीपीय भाग थोड़ा सा जानबूझ के लंबा बनाए हैं ताकि समझा सकें। ये कोई कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है, सॉरी इसे रीडो कर दें, यहाँ कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा। यहाँ सूर्य स्थापित है ऊपर की तरफ, यहाँ प्रकाश पड़ रहा है 21 मार्च। 21 मार्च की स्थिति है जब सूर्य की कोई किरण यहाँ पड़ रही है। उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से सूर्य धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सूर्य धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और सूर्य के साथ में यह ITCZ भी खिसक रहा है। यह तापीय पेटी, उष्ण क्षेत्र या तापीय पेटी है, जहां लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर की वजह से जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जाएगा, लो प्रेशर की बेल्ट इस तरीके से शिफ्ट होती जाएगी। लेकिन वहीं हम लोग अगर इसको लाइन के अनुसार ड्रॉ करें, रेड कलर से ले लेते हैं, थोड़ा मोटी, बस ये जैसे ये मैंने बनाया, यहाँ जब तक ये सागर है तब तक ये ऐसी है, जहां स्थलखंड पड़ा ये ऊपर की तरफ टिल्ट हुई ऐसे। सागर से निकलने के बाद तब बाहर वही ऐसे। ये स्थलखंड पर आगे आगे चलता है। ITCZ उष्ण क्षेत्र है, जहां लो प्रेशर मेंटेन होता है। आसपास के हाई प्रेशर आसपास के हाई प्रेशर
मतलब जहां वायु का दाब अधिक है, वायु का मात्रा अधिक है, ऐसा आप समझें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वायु इकट्ठी हुई है, ज्यादा वायु इकट्ठी हुई है। यहाँ क्या है, वायु कम हो गई है, क्योंकि यहाँ से लो प्रेशर से ऊपर की तरफ हवाएं उठ गई हैं, क्योंकि कोई भी चीज गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, ये झोपड़ी देखे होंगे, सामान्यतः ये हम लोग घर बना देते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके जरूर दिखा देते हैं। क्या होता है, ये घर दिखाने के बाद में ये वेंटिलेशन जो किया जाता है, वेंटिलेशन जो भी होता है, क्या इसीलिए होता है कि प्रकाश तो जाए ही जाए, रोशनी तो पहुंचे ही पहुंचे, साथ में यहाँ जो घर के अंदर की दीवारों पे पड़ने वाली धूप की वजह से गर्मी हुई है, वह हवा जहाँ जो है वो ऊपर की तरफ उठे और ऊपर से बाहर की तरफ निकल सके, हवा बाहर की तरफ निकल सके, बाहर की तरफ निकल जाए। वहीं हम लोग जब पक्के मकान में रह रहे हैं, मान लिया एक घर है जो हम लोग बड़े आदमी हैं, थोड़ा सा अमीर आदमी हैं, तो यहाँ एक गेट लगा हुआ है, यहाँ ऐसे खिड़की लगी हुई है, थोड़ा सा ये गेट के ऊपर वेंटिलेशन भी दिया हुआ है, लेकिन कमरे में यहाँ कोई एसी लगी हुई है। एसी ऊपर की तरफ इसलिए लगाते हैं क्योंकि ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठती है। अगर एसी नीचे रख देंगे तो पैरों में ठंडी लगने लगेगी और कहो कि सर से पसीना छूट जाए, गर्मी लगती रहेगी। कुछ इसी तरीके से एसी ऊपर लगाते हैं ताकि ठंडी हवा नीचे बैठती रहे और गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ के जाए, एसी के संपर्क में आए, फिर ठंडी हो जाए, धीरे धीरे करके कमरा ठंडा हो जाता है, या फिर ऊपर वेंटिलेशन से गर्म हवाएं बाहर की तरफ निकल जाएं। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फिर आए वापस हम लोग। यहाँ ITCZ लो प्रेशर का एक क्षेत्र है जहाँ हवाएं कम हो चुकी हैं, या यहाँ से गर्म हुई हवा क्योंकि सूर्य की सीधी किरण पड़ी है, उस वजह से वहाँ टेम्परेचर हाई हो गया है, इंसोलेशन अधिक प्राप्त हुआ है। इंसोलेशन अधिक प्राप्त होने की वजह से यहाँ की हवा जो भी है, अब आप ऐसे कर रहे हैं, मैं ऐसा करके बता रहा हूँ तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये छोटा सा कोई गेम है, इसे आप समझ के चलेंगे कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट या पूरे पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से कोई हवा, ढेर सारी हवा ऊपर उठ गई है, वहाँ लो प्रेशर बन चुका है। लो प्रेशर को भरने के लिए कुछ यहाँ से छोटी छोटी हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूसरे में ले लेते हैं, साफ समझ आएगा। प्रायद्वीपीय भारत थोड़ा सा बड़ा बना दे, सॉरी इसे करके बना दिया, ठीक। यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से ITCZ यहाँ क्या है, लो प्रेशर, सॉरी पूरी बेल्ट पर लो प्रेशर है, लेकिन स्थल खंड पर अधिक तापमान होता है। जैसे आप एक और कहानी सुने, जैसे आप छत पे लेके जाएं, किसी लोहे की एक प्लेट को छत पर रख दें, दूसरा एक टब ले लें जिसमें पानी भरा हुआ है और एक लोहे की प्लेट खाली रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि जो लोहे की प्लेट है वो अधिक गर्म हो जाएगी, जबकि जिसमें पानी भरा हुआ है वो कम गर्म होगी। इसी तरीके से जो अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है यह जल क्षेत्र है,
तो यह टेम्परेचर सूर्य के बढ़ने के साथ ही, मतलब सूर्य अगर यहाँ है तो यह वाली नीली वाली बेल्ट भी, सॉरी ग्रीन वाली बेल्ट भी वो इसी के सहारे, इसी के अगल बगल होगी, क्योंकि जल क्षेत्र है। जल क्षेत्र में वह लगभग उसके बराबर रहेगी। वहीं जब ये सूर्य की किरणें कुछ यहाँ सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं, रेड कलर से मैंने बनाई हुई है। ये सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ, मान लिया 21 मार्च की जगह 8 दिन बाद की स्थिति है, यह 30 मार्च की स्थिति है। 30 मार्च की स्थिति है। 30 मार्च को जब सूर्य यहाँ पहुंच गया है, 8 दिन हुए हैं, केरल के तट पे छू गया है मान लिया, तो सूर्य की किरणें तो मान लिया सीधी सीधी पड़ेंगी हर जगह। इंसुलेशन, सूर्य तप बराबर मात्रा में आ रहा है, सूर्य तप बराबर मात्रा में आ रहा है, लेकिन वहीं स्थलखंड अधिक गर्म हो गया है, जलखंड या जल क्षेत्र कम गर्म हुआ है। जल क्षेत्र कम गर्म हुआ है, जल क्षेत्र कम गर्म हुआ है, इसलिए ITCZ जो है जल क्षेत्र में लगभग सूर्य की किरणों के समांतर होगी, और वहीं स्थलखंड में थोड़ा ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाएगी या ज्यादा क्षेत्र कवर कर लेगी, और फिर वो जल क्षेत्र में फिर से समानांतर आ जाएगी। कुछ इस तरीके से ये ITCZ क्या है? ITCZ एक गर्म ताप वाली लो प्रेशर की बेल्ट है, जहां पर इसी में देख लो, यहां हाई प्रेशर अपेक्षाकृत, इसे मिटा दें अगर कोई दिक्कत नहीं है। यहां हाई प्रेशर, क्योंकि अरब सागर अभी गर्म नहीं हुआ है, बंगाल की खाड़ी भी गर्म नहीं हुई है, इस वजह से जो स्थल खंड पे गर्म हुआ है वहां सूर्य की ये हवाएं कुछ इस तरीके से इसे लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए अपेक्षाकृत हाई प्रेशर से लो प्रेशर को भरने के लिए आने लगी। आती क्यों है? जैसे हम लोग कोई भी खाली स्थान वैक्यूम नहीं रह सकता है, बोतल को ऐसे खींचे, मुंह से हवा निकाल दे उसकी, तो बाहर से देखते हैं इतना प्रेशर लग जाता है, बोतल पिचक जाती है। क्यों पिचक जाती है? उसमें से मैंने हवा खींची थी, कुछ जब नहीं बचा था वहां पर वैक्यूम नहीं हो सकता है, मानो आसपास की हवाएं उसको भरने के लिए कोशिश करती हैं, और वह अगर प्लास्टिक की बोतल है तो पिचक जाएगी। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी, यहाँ स्थलखंड अधिक गर्म हुआ, यहाँ से वायु ऊपर की तरफ उठी, आसपास के हाई प्रेशर से आकर यहाँ पर हवाएं मिली और संवहनित, एक सेकेंड, ओके, ये क्षेत्र है लो प्रेशर का। जैसे मैंने स्थलखंड केरल वाला बनाया था वहां लिख दिया लो प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से हवाएं, बढ़िया नीली नीली हवा इस तरीके से आ रही है, बढ़िया शानदार हवा इस तरीके से इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए आई। यहाँ क्या हुआ? हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, यहाँ हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। हवा जब ऊपर उठती है तो सामान्यतः ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है। क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ, जिस वजह से
टेम्परेचर कम होने से यहाँ छोटे छोटे बादल संवहनी क्रिया के द्वारा छोटे छोटे बादल बने और वर्षा हुई। ये क्या हुआ, आसपास के क्षेत्रों से हाई प्रेशर जो अपेक्षाकृत हाई प्रेशर है, लो प्रेशर वाले क्षेत्र को भरने के लिए वहां से हवाएं आई। हवाएं आ रही हैं, हवा चूंकि यहाँ पर गर्म क्षेत्र है, गर्म कर रहा है और हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठी और हवाएं ऊपर के उठने की वजह से धीरे धीरे ठंडी हुई। उसमें संघनन की प्रोसेस हुई। संघनन के द्वारा बादल बने और ऊपर उठने के बाद में जब वो ठंडे हुए, संतृप्त होने के बाद में वहां संवहनी प्रकार की, मतलब अपने आप उठ करके संवहनी प्रकार की बारिश होना शुरू हो गई। अब ITCZ कुछ इसी बेल्ट का नाम है जहां उष्ण कटिबंधी अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, ये उसका नाम है। तो ऐसी बेल्ट जहां पर उष्ण मतलब ताप से संबंधित ऐसी बेल्ट जहां हवाएं आकर के मिलती हैं, हवाएं आकर के मिलती हैं और वहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि यह गर्म क्षेत्र है, हवाएं ऊपर उठती हैं। संवहन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर छोटी बारिश कराती हैं। यहाँ संवहन के द्वारा कई बार कपासी स्तरीय मेघ भी बनते हैं। कपास स्तरीय मेघ कुछ इस टाइप के मेघ हैं जो बादलों में सबसे बड़े प्रकार के बादल हैं।